हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आप कैसे कम से कम समय में कैसे कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर ये 68वां है, 68 जो सेट है, और ये प्रॉफिट लॉस से संबंधित है। ठीक है, ये मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं हम, और यहाँ पर 68वां सेट हो रहा है ये। तो इसमें बात करेंगे हम बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे अभी करते आ रहे हैं। तो इसको भी बनाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को और बच्चे छोड़कर आ जाते हैं। पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है 100 मान लेते हैं। फिर लिखा है 12.5%। अगर 12.5% हानि है तो हम 100 में से 12.5 घटाएंगे तो ये बनेगा कितना, 87.5। ठीक है, 87.5। अब बोला जाए दूसरी बात, ये 56 रुपये को कुछ टाइम के लिए हम रोक सकते हैं। यहाँ पर कम अधिक लिखा मिल सकता है, आपको याद रखना है, इसको थोड़ा टाइम रोकना है। फिर उसके आगे जो लिखा होगा लाभ या हानि, उसको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, वहाँ उसके बाद ज़्यादातर लाभ ही क्वेश्चन में मिलता है, लेकिन लाभ या हानि हो सकता है, तो आपको याद रखना है लाभ है। तो हम इसी 100 से क्या करेंगे, 22.5 बढ़ाना है, तो इसी 100 से हम ज़्यादा करेंगे तो 122.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 122.5। देखो 122.5। ठीक है, अब ये पहली वाली ओरिजिनल वैल्यू है, ये दूसरा, मतलब ये पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए कि 122.5 में से 87.5 को घटाया जाए तो ये कितना डिफरेंस निकलता है, 35। तो आपको पता है कि ये पहले वाला विक्रय मूल्य दूसरे वाला विक्रय मूल्य एक दूसरे का अंतर कितना है, 35 रुपये का है। अधिक में अधिक लिख सकता है, कम भी लिख सकता है, क्योंकि बड़े से छोटा पूछा जाएगा तो अधिक बोला जाएगा, और बड़े छोटे से बड़ा होगा तो अधिक बोला जाएगा। अधिक में कम, आपको याद रखना है इतना ही जो अंतर होगा। यहाँ पर लिखा है ना 56 अधिक है, यहाँ पर कम भी लिखा मिले अधिक भी मिला लिखे तो भी आपको याद रखना है जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 35। जो आपका जो डिफरेंस आएगा 35, वो उतने का वैल्यू है। ठीक है, आपको याद रखना है ये 35 जो वैल्यू है इसे हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिखकर सीधा बटे में ही लिख देते हैं, जो 56/35 लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाला। फिर हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा 100% ये सीपी वाला है ना मान निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्रय मूल्य का कुछ पता है ही नहीं, क्योंकि क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है। क्रय मूल्य पूछा जाता हम 100 से गुणा करते, बस इतने कैलकुलेट करते आंसर आ जाता। लेकिन बोला है लास्ट में कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना विक्रय मूल्य करना होगा, यानी कि 25% लाभ का मतलब है 125/100 करना होगा। ठीक है, अगर इसी में हानि बोला जाता तो हम 25% कम करके मतलब 75/100 करके कैलकुलेट करते आंसर आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा हमारा, फिर 7×35 हो जाएगा, 7×8 56 हो जाएगा, 5×1 5 हो जाएगा, 5 25×5 125 हो जाएगा। तो हमने देखा 8 गुणे में जो 25 बनेगा इसका कैलकुलेट होने पर, तो जो आएगा 25×8 200, तो 200 हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर आधारित है, बहुत पूछा जाता है। देखो एनटीपीसी में पूछा गया था ये। तो यहाँ देखेंगे लिखा है किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखो वही पैटर्न है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो हम बोलते हैं क्रय मूल्य को कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अगर हम बोलेंगे कि इसमें 12.5% का लाभ होता है तो 12.5% का लाभ मतलब 112.5 की वस्तु बेची जाएगी, और 10.5% की हानि होती है तो हम कहेंगे कि ये जो है वस्तु 89.5 में बेची जानी चाहिए, तभी तो हानि होगा। ठीक है ना, 89.5। अब बोला गया है इन दोनों से कितना अंतर है, 161 का, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर आता है, 112.5 में से 89.5 घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, 23। तो बस वही सेम चीज़ करना है जो पिछले में किया था। क्या किया था कि जो आपका 161 है वो कितने का, 23 का वैल्यू है। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 100% मतलब क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं पूछा है, बोला गया है कि 19% लाभ पर हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो बस 19% लाभ करना है जैसे, तो हम 119 करेंगे बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा,
23 सत्ते 161 हो जाएगा। अब 7 का गुणा करना है हमें 119 में। तो 7 नम 63, 7 एकम 7 6 13, 7 एकम 7 1 8, यानी कि 833 जो बनेगा इसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करने पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा लेवल है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ, क्योंकि ये कर नहीं पाते, ये 2-3 बार परसेंट दे दिया तो इस वजह से घबरा जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा टाइप अलग की ओर बढ़ेंगे। अगला लिखा है, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4125 लिख लेना है। ठीक, अब ये जो वैल्यू है 10% लाभ पर प्राप्त होती है, यानी कि ये 110 की प्राप्त होती है। फिर बोला गया है 18% लाभ प्राप्त करना है, तो 118 से गुणा कर देंगे हम, इससे कैलकुलेट करेंगे आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 11 से 11 दशमलव 110, और 11 से काटेंगे 11 तिया 33, और 8 82, 11 सौ 77, 11 5 55। फिर 5 से करेंगे 5 दूना 10, 5 से करेंगे 5 7 35, और 55 25, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 से करेंगे इसे 2 पंचे 10, और 2 नौ 18। तो हमने देखा कि 75 गुणे में 5 9। अब इनका कैलकुलेट करने पर आंसर बनेगा। आप देखिएगा एक बार इसको, जो 75 और 59 है इनके इकाई अंक 5 और 9 है। अगर 5 और 9 का गुणा करते हैं तो 45 आता है, 45 में इकाई का अंक 5 बनता है। तो ऐसा एक ही विकल्प है जो हमारा जिसमें इकाई का अंक 5 है पीछे। तो देखिए सभी विकल्प अलग अलग थे, और अगर पूरा गुणा करना है तो अब इसका गुणा करेंगे तो आपका 44 25 ही बनेगा। तो फिर भी आप इसको कम समय में सवाल कर सकते थे कि पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है और उसे 10% और 12% की दो क्रमागत छूट पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो अंकित मूल्य कितना है, 400 रुपये। पहले 10% बट्टा दिया जाता है, तो ये 90/100 की वस्तु प्राप्त हो जाएगी, मतलब 100 में से 10 कम करेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, गुणा 12% की छूट दी जा रही है, तो ये 88 की वस्तु देनी पड़ेगी, 100 में से फिर 12 कम कर देंगे, और 100 लिखेंगे बट्टे में। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 का 9 का और 88 का गुणा करना है। 4 का 9 का 88 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3168 रुपये। ठीक है, लेकिन बटा में कितना है हमारा, 10 और है, तो हम जब 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 316.8। अब 8 के आगे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो हमने देखा 316.80, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 2 SP पर आधारित। आगे बोलेंगे क्वेश्चन को, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। हम बात कर लेते हैं 18,700 रुपये ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य है, और जब इसमें 15% की हानि होती है तो ये कितने का, 85 का वैल्यू होगा, और 15% का लाभ कमाने के लिए ये 115 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17 से भाग करेंगे, 17 5 85, और 17 एकम 17, 17 एकम 17 00 हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर करेंगे भाग, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 1, 5 दूना 10 और 0। तो हमने देखा कि 2 2 0, यानी कि 220 का गुणा 115 में करना है, और इनका गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब इन दोनों का जो गुणा करेंगे 220 और 115, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 25,300। 25,300 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छे तरीके से आपने किया है इन क्वेश्चनों को। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं। किसी वस्तु को 1729 में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए RRB NTPC हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न बना है। तो हम क्या करते हैं, 1729 लिखा है, 1729 लिखेंगे, बटा 30% हानि हुई थी तो ये 70 में बेचा होगा, 70 से भाग करेंगे, गुणा 16% का लाभ चाहिए तो 116 का गुणा कर देंगे हम। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना कि जब हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं, और जब लाभ होता है 100 में जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 7 का भाग देंगे 10 बार, 10 बार जाएगा 70, और 7 का ऊपर जाएंगे 7 दूना 14, और 3 32, 7 चौके 28, 7 7 49। तो हमने देखा कि 247 और 247 हुआ, और आपका कितना हो जाएगा, 247 गुणा 116, सॉरी
ये 116/10। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा ही कर लेते हैं, फिर जाके 10 का एक पॉइंट लगा देंगे। तो हमने देखा इन सब का गुणा जो आता है वो कितना आता है, 28,652। ठीक, और जब 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा लास्ट में 0 पॉइंट लग जाएगा, ये 5 के आगे। ठीक है, तो ये हमने देखा 2865.2, 2865.2, या ऑप्शन ऐसे है तो जीरो भी लगा सकते हैं, तो 2865.20 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, 2865 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने टॉप 6 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और पूछे भी गए थे, जिनका बेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।